अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो हर घर में पाई जाती है। पहले हम कहते थे कि ये भी बीमारी जो है वो 50 से ऊपर वालों को लगती थी, डॉक्टर कहते थे अब 50 के हो गए हो, अब थोड़ा शुगर से परहेज कीजिए, मिठाइयाँ कम खाइए, चॉकलेट्स मत खाइए। लेकिन अब मैंने 10-10 साल के बच्चों को भी देखा है कि जिन्हें जेनेटिकली डायबिटीज़ आ जाती है, और बहुत सारी ऐसी विमेंस हैं जिनकी शादी अभी हुई नहीं होती और उनको डायबिटीज़ हो जाती है। और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। तो डायबिटीज़ अगर है तो कैसे उसको कंट्रोल में रखना है, कैसे छुटकारा पाना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ ना हो तो आपकी अपनी किचन से कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनसे आप खाकर उनको अपनी डाइट में शामिल करके आप डायबिटीज़ से ताउम्र के लिए दूर रह सकते हैं। तो सुभाष जी, अब हम डायबिटीज, शुगर, जिसे अक्सर आप कहते हैं कि शुगर एक बीमारी नहीं है, शुगर क्या है और शुगर कैसे होती है और कैसे बचा जा सकता है? देखो, जो शुगर है, एक तो मैं आपको बताऊं, बॉडी के अंदर डायबिटीज का एक लेवल है, डायबिटीज का मेलिटस है, जिसे हम कहते हैं कि 80 टू 120, 80 से लेके 120 मिलीग्राम के अंदर अंदर जो शुगर का लेवल है खाली पेट, वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। उसके बाद दूसरा जो लेवल है वो खाना खाने के बाद का है, जिसका मतलब 120 मिलीग्राम से लेकर के खाना खाने के बाद 160 मिलीग्राम आ रहा है, वो बिल्कुल स्वस्थ पेशेंट है। और दूसरी बात, शुगर कोई बीमारी भी नहीं है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि शुगर को अभी तक पूरी वर्ल्ड लेवल पे शुगर को बीमारी का दर्जा नहीं मिला है, मैं आपको बता दूं, और ना ही ये कोई बीमारी है ये, लेकिन बीमारियों का एक पोटली है। इसके अंदर से इतनी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कब्ज के अंदर से इतनी बीमारियां पैदा होती हैं, ऐसे ही शुगर जब पेशेंट को होती है तो सबसे बड़ी बीमारी तो उसको लगती है स्ट्रेस की। उसको ये टेंशन हो जाती है, ये मुझे क्यों हो गई, मेरे तो खानदान में नहीं है, मेरे किसी को नहीं है, ये मुझे क्यों हो गई, कैसे ठीक होऊंगा। वो फिर बड़े बड़े अस्पतालों में भागता है, जिसकी जैसी पहुंच होती है वैसा, और जाकर के वहां क्या होता है, गोलियां फटाफट लिख दी जाती हैं, इतना बड़ा डब्बा घर पे लग गया, उसको उसकी टेंशन होगी। जो काम उसने जीवन में नहीं किया सारे जीवन में, उसको वो रोज गोली टाइम पे खानी पड़ रही है, तो उसको लग रहा है अच्छा, फिर वो शुगर को नापने के चक्कर में जिंदगी बिता रहा है कि आज इतनी हो गई, कल इतनी हो गई। अरे भाई, शुगर का कोई हवा नहीं है, इसको हवा मत बनाइए। जब शुगर डाउन होती है तो जानलेवा है। अगर ये 80 मिलीग्राम से नीचे जाने लग गई खाली पेट तो ये जानलेवा है, मैं आपको बता दूं। अगर ये 80 से ऊपर रहती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, अगर ये 200 मिलीग्राम से ऊपर लगातार आपकी बॉडी में रहती है तो आपके हार्ट, ब्रेन, लीवर, इन चीज़ों को बैड इफेक्ट करती है, और आंखों की रोशनी कम होती है, आंखों में गिद्ध सा आने लगता है, दांत कमज़ोर होने लगते हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, आपकी मैरिड लाइफ का सिस्टम खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, पति पत्नी बोलते हैं अगर कि गोयल साहब हमें तो 5-6 साल हो गए, हमने तो मिलकर ही नहीं देखा आपस में, हमें पता ही नहीं चलता, हम तो इधर ही उलझे रहते हैं, बीमारी कैसे जाएगी। तो ये वीक कर देती है अंदर से। मतलब शुगर जो है वो एक दीमक का दूसरा नाम है। जैसे लकड़ी को दीमक लग जाता है, बाहर से तो लकड़ी बड़ी सुंदर लगती है, अंदर से खोखली हो जाती है, उसके अंदर मट्टी भर जाती है। ऐसे ही अपने शरीर के अंदर शुगर जब हो जाता है रोग, तो ये अंदर से शरीर को चूस देता है, हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। उससे बचने के लिए आपकी रसोई में बहुत बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको आप डेफिनेटली आजमाइए। हम तो दवाइयाँ बनाते हैं, हमारा कारोबार है, वो एक अलग चीज़ है। वो हमारे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आप बहुत कुछ करते होता रहेगा, लेकिन अपनी रसोई के अंदर थोड़ा सा ठीक कर लो। जहाँ पे आपने चीनी रखी हुई है ना सफ़ेद रंग की, उसको हटा दो, शक्कर रख लो, गुड़ रख लो, या देसी बूरा खंड रख लो। अगर दिन में एक आधा चम्मच बूरा खंड लेते हो, थोड़ी सी गुड़ की आप मात्रा लेते हो, या आप शक्कर की थोड़ी मात्रा लेते हो, कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक, आपका शरीर भी ठीक। लेकिन फ्रूट आप सारे खाइए। जब आपको कहते हैं जी केला नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, आपने ये फल नहीं खाना, वो फल नहीं खाना, सब फल आपके लिए बने हुए हैं। जो चीज़ गॉड देता है, पेड़ से देता है, जो चीज़ भगवान ने वनस्पति दे दी है, वो अपने शरीर को कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन उसकी मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए। ये ना हो कि गोयल साहब ने बोल दिया केला खाओ तो दर्जन केले लेके खा रहे हैं। ये अब केला को क्या करते हैं लोग,
केला काटेंगे, उसके अंदर नमक लगाएंगे, फिर खाएंगे, और सत्यानाश हो जाता है। उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो खत्म। अगर उसको नमकीन बनाना होता तो भगवान बना देता ना, उसने क्यों बनाया उसको इतना मीठा? तो उसको मीठा ही खाइए। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं, अपना सब्जी वाले से बात करेंगे, फ्रूट वाले से, कि भाई ये सेब सेब ना ये मीठा होना चाहिए, अगर मीठा ना निकला ना वापस देके जाऊंगा। मेरी बात को मजाक में मत लीजिएगा, सीरियस बात कर रहा हूँ। वो कहेगा वापस देके जाऊंगा, और घर जाके उसको छिलका उतारेगा, काटेगा, उस पर नमक लगा लेगा। अरे भाई मीठा मांग के लेके आया, अब उसके नमक क्यों लगा रहा है? उसको फ्रेश खाइए, एक सेब डेली खाइए, आपका शुगर अपने आप कंट्रोल आ जाएगा। और सेब को खाने के लिए रात को सोने से पहले सेब के अंदर 3-4 लौंग पिक कर दीजिए, उसकी टोपी वाला हिस्सा 3-4 लौंग सेब के अंदर डाल के रख दीजिए ढक करके। सुबह उठ के लौंग निकाल के रख दीजिए, चाय चुए में डाल के पी लेना, और सेब को चबा चबा के खाइए विद छिलका। और वो आप जब खाओगे तसल्ली से, तो आपका पैनक्रियाटिक सिक्रेशन ठीक होगा, आपका शुगर लेवल नॉर्मल होगा, और आपकी सेहत में तंदुरुस्ती आएगी। तो ये शुगर के लिए बहुत ही गुड क्वालिटी का आपकी किचन में, आपकी रसोई में प्रावधान है, समाधान है। तो उसके अंदर एक आपके मेथी दाना है, जो मैंने पहले भी बता रखा है, मेथी दाना और कलौंजी, और जो अखरोट बादाम का मिश्रण है, इसको कभी मत छोड़िएगा। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी लेना उतनी मात्रा है, कम से कम मात्रा लेनी है, और आप देखेंगे कमाल की इसके रिजल्ट आते हैं। बाकी दवाइयाँ हमारे वैद्य जो बनाते हैं उसके बारे में आपसे हम डिस्कस करते रहते हैं। इसके लिए एक जो आपने कभी सुना होगा कॉटन सीड, जी सुना है? कॉटन सीड जो है वो, जिसे हमारे पंजाब के अंदर लोग उसको बड़े में बोलते हैं, बड़े में, और हिंदी भाषा में उसको भिनोला भी बोला जाता है। जो कॉटन सीड है उसके अंदर की जो गरी है, जितने भी वैद्य भाई मेरी बात सुन रहे हैं, या जितने भी आयुर्वेदिस्ट मेरी बात सुन रहे हैं, या आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट या फार्मेसी वाले मेरी बात सुन रहे हैं, उनको समझ आएगी ये बात कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को ताकत देने की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं शुगर को कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ। शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाएगी जब आपके बीटा सेल कंट्रोल हो गया। तो बीटा सेल पे काम कर रही है बिनोला की गिरी, जिसको हम कॉटन सीड बोलते हैं, वो इस मेडिसिन में डाली गई है। जैसे हमने 5 औषधियाँ मिलाई, 6 औषधियाँ मिलाई, उसके अंदर हमने राइट मात्रा जो है वो बिनोला की गिरी और कॉटन सीड की डाल दी। तो उसके साथ क्या हुआ, कमाल का रिजल्ट। पहले हमने क्या किया, पेशेंट को 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर को और 2 रात को दे दिए। जैसे मान लो उसकी शुगर 300 से ऊपर आ रही थी और इंसुलिन का इंजेक्शन भी लग रहा था, तो हमने 6 कैप्सूल उसको बोला कि दिन में खाओ, तो वो दिन में उसने 6 कैप्सूल खाए। 15 दिन में कहता जी शुगर कम हो रही है, तो उसको बोला कि दोपहर का 1 कैप्सूल बंद करो, 2 कर दो। कहता फिर उसने महीने के बाद जब टेस्ट कराया, कहता जी शुगर बहुत सही हो रही है, तो उसकी शुगर 150 तक आ जाती है। उसके बाद 150 के बाद आता है असली शो, असली काम करने का, क्योंकि वहां फिर वैद्य की ड्यूटी शुरू हो जाती है। उसके लिए हमने फिर एक साथ में और बनाया काला जामुन गोंद का कैप्सूल। अब लोग कहते हैं काला जामुन तो काला ही होता है, गोयल साहब आप क्या इसको नया नाम दे रहे हो काला जामुन? काले जामुन का गोंद, काला जामुन वो होता है जिसकी अंदर गुठली भी काली होती है। जैसे आप गुठली, अंदर गुठली भी, उसके अंदर जो गुद्दा है वो भी, मतलब जो उसका पल्प है वो भी ब्लैक होता है। उसको लोग खाते हैं तो उनकी जुबान तक अंदर से मुंह पूरा ब्लैक हो जाता है, उसे बोलते हैं काला जामुन। जो आयुर्वेद में वर्णन है कि ये शुगर के पेशेंट के लिए, हर जामुन की गुठली काम नहीं करती। और जो काले जामुन का गोंद है, और उसके पेड़ को हम वो लगाते हैं, कट लगा के उसको, उससे गूंद कलेक्ट करते हैं गोंद, तो वो गम जो आता है वो असली एक्सट्रैक्ट होता है। अब जैसे दवाइयों के एक्सट्रैक्ट निकालने में फैक्ट्रियां लगती हैं, मशीनें लगती हैं, इंजीनियर आते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है, वहाँ कोई विद्वान नहीं, एक ही विद्वान है। पेड़ को कट लगाओ, असली एक्सट्रैक्ट देगा आपको। वो एक्सट्रैक्ट जो हम लेते हैं उसको हम डालते हैं फिर काला जामुन गूंद कैप्सूल के अंदर, तो वो काम करता है जी डायरेक्ट इंसुलिन का। डायरेक्ट इंसुलिन का, इंसुलिन कोई आसमान से नहीं टपकता। मेटफॉर्मिन ये फार्मूलेशन आसमान से नहीं गिरता,
ज़मीन से पैदा होता है, फिर उसको केमिकल में कन्वर्ट करके आपको खिलाया जाता है, जिससे आपकी बॉडी का नाश हो जाता है। आपकी सेक्स पावर, आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर, आपके ब्रेन की रेजिस्टेंस पावर ख़त्म हो जाती है उन चीज़ों से। शुगर का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जो उनकी दवाइयों का ढेरों खाने से साइड इफ़ेक्ट होता है। तो मैं ये 2 जीवन रक्षक और शुगर कंट्रोल के लिए दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। एक तो मैंने किया डायबिटीज़ कंट्रोल कैप्सूल, जिसके अंदर कॉटन सीड का डाला गया है, और दूसरा हमने किया काले जामुन गोंद का कैप्सूल। फिर ये शुरू होता है 1 महीने के बाद। मैंने हमेशा कहा अपने हर हर प्रोग्राम में कि मेरे को कम से कम आपने 3 महीने दे के चलना है। ये ना सोचना कि ये कोई ऐसे ही होगा। हमारे ट्रीटमेंट है जो 3 मंथ 90 दिन का एक प्रोसेस है। 90 दिन के अंदर, हाँ, मेडिसिन आप महीने की लीजिए, एकदम पैसा खराब करने की ज़रूरत नहीं है। 1-1 महीने की मेडिसिन लीजिए और 1 महीने में आपको ये पता चल जाएगा कि ये औषधि हमें अपनी बीमारी से बाहर निकाल सकती है। और जो छोटी-छोटी चीज़ें मैं किचन में बताता हूँ वो कीजिए। और जैसे नाभि में तेल लगाइए, आपकी नाभि है उसमें तेल लगाइए, और दूसरा ऐसे सरसों का तेल लीजिए, कान में इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, ऐसे नाक में घुसेड़ लीजिए। रात को सोने से पहले नींद फर्स्ट क्लास आएगी। और दूसरी चीज़, नाभि में तेल जो लगाते हैं उसको, तेल को, सरसों के तेल को यहाँ लगाना है, ये उंगलियों के नाखून के अंदर ऐसे कटोरी में डबो दीजिए तेल के अंदर। तो इसको फिर ऐसे करना, और 15 मिनट के बाद आप देखना कि आपके शरीर में कितनी एनर्जी आती है। मतलब अभी मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे इतना करने से ही एनर्जी आ रही है। अगर आप तेल लगा के करोगे तो आपको पॉइंट्स सारे एक्टिव हो जाते हैं। मतलब मेरा प्रेशर आपके ऊपर सिर्फ इतना है कि आप एलोपैथिक दवाइयों से बाहर आएंगे। जरूरत होगी तो लेंगे, एलोपैथिक हमारा कोई दुश्मन नहीं है, एलोपैथी की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन ये नहीं होता कि हम ढेरों दवाइयाँ खाते रहें। थोड़ा सा भरोसा आपको अपनी रसोई के अंदर और आयुर्वेद के अंदर, और जो मैंने आज 2 चीज़ें आपको बताई हैं, कॉटन सीड और काले जामुन का गोंद, इसके ऊपर हमें हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अप्रूव किया। जब हमने 3000 से ऊपर लोगों को दवाई दी, उसमें लोगों को पता चला कि 3000 पेशेंट को इसका रिजल्ट आया। और उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको कम रिजल्ट आया, जो अल्कोहल लेते थे, कोई अफीम खाता था, कोई पोस्त भुक्की, मतलब जो नशे नुशे करते थे, उनको थोड़ा रिजल्ट कम आया। या फिर उन बहनों को रिजल्ट कम आया जो सारे परिवार का बचा हुआ बासी खाना खाती रही, और वो रूटीन आपको बंद करनी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो ये जो काले जामुन का गोंद है उसका कैप्सूल, और साथ में जो जो कॉटन सीड के द्वारा बनाया गया कैप्सूल है, वो ये चीज़ें जो हैं आपको शुगर से 3 महीने के अंदर बाहर ले आती हैं। उसके बाद इनकी मात्रा कम हो जाती है। लास्ट में जा कर के जब पेशेंट का ट्रीटमेंट 6 मंथ तक चल जाता है, तो लास्ट में जा कर के फिर हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं, और कुछ घरेलू उपचार हैं वो बता देते हैं, लोग करते रहते हैं और मज़े में रहते हैं, मस्त रहते हैं। और मैं ज़्यादा टेंशन नहीं देता लोगों को, क्योंकि टेंशन भी एक अपने आप में बीमारी है। तो इसके लिए आपको मैंने जो बताया उसको ध्यान से कीजिए। और जो लोग नींबू पानी पीते हैं सुबह खाली पेट, वो अपने साथ गलत करते हैं। जो नींबू के अंदर शहद डाल के पीते हैं वो और भी गलत करते हैं। इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी, और आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है। अगर आपको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके सुभाष जी से बात कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं कि आपकी डायबिटीज़ कितनी पुरानी है, और डायबिटीज़ की आपने कौन कौन सी मेडिसिन खाई हैं जिनकी वजह से आपको अन्य और बीमारियां लगी हैं, जिसकी वजह से आप दिन भर दवाइयाँ ही खाते रहते हैं। तो मेरा एक और सवाल है जो मुझे पर्सनली अफेक्ट करता है। जब मैं किसी को देखती हूँ खाना खाने से पहले अपने पेट में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना, जितनी बार खाना है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ, और ये काम कोई 80 साल का 90 साल का पर्सन नहीं कर रहा है, ये आजकल 30-30 32-32 साल के बच्चे कर रहे हैं। तो वो कैसे छूट सकता है? ऐसा है मैडम कि आपने तो 30 साल के बच्चे देखे हैं, मैंने तो 3-3 साल के देखे हैं जिनके पेट में टीका लगता है। मैंने वो भी देखे हैं जिनका मतलब कि 6 साल उम्र है, 3 साल उम्र है, उनको शुगर का प्रॉब्लम है, उनको तो इंजेक्शन ही लगेगा। ये बात मेरी गौर से सुन लीजिए। अब जिनको बहुत ज़्यादा ये लगता है कि शुगर का रोग कैसे हटेगा, तो 13 साल तक जब बच्चे की उम्र हो जाएगी, उसके बाद उसका जो जेनेटल ऑर्गन्स है उसमें चेंज आएगी, तब जा कर के उसको हम ओरल मेडिसिन दे सकते हैं। तब तक उसको इंजेक्शन ही लगना है। लेकिन जो 13-14 साल से ऊपर लोग हैं
उनको इंजेक्शन छुड़वाने के लिए ये जो हमने इंसुलिन के बराबर की काले जामुन गोंद से बनाई गई कैप्सूल है वो काम करती है, ऐसे नहीं बोला जाता बिना काम के। और दूसरा जो हमने कॉटन सीड से बनाई है वो काम करती है। इसमें ये टाइम लगता है कि 3 से 6 महीने लगते हैं, उसका इंसुलिन इंजेक्शन बंद हो जाता है, खाने वाली दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और साथ ही साथ उसको कुछ ना कुछ प्रिकॉशन जो हैं वो बताए जाते हैं। बिल्कुल, और स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है। देश विदेश में बैठे दर्शक जितने भी हमें देख रहे हैं, आयुर्वेदिक के सहारा लेकर अपनी बहुत पुरानी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कई बार मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी बार लोग कहते हैं कि ये बीमारी तो हमारी इतने सालों से है, 3 महीने दीजिए और हर बीमारी से छुटकारा पाइए।